जामिया के बच्चे हैं और शाहीन बाग के बच्चे हैं जो कैद कर रखी है उन बच्चों की बेखता बेकसूर नाजायज वे सताए जा रहे हैं, उनको रिहाई करो। अभी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। यो कोरोना ख़त्म हो जावे, CA या PR ये ख़त्म हो जावे जब हमारी पूरी होगी। जब इतने जाड़े पाले में, बारिश में और चौड़े में इतनी बंदूक तनी, इतने फैड़ हुई, जब ना हटे दीपक 84 आ चढ़ा, हम जब ना हटे तो अब क्या है संगे, फिर भी क्या ना ज़रूरत पड़ेगी तो फिर भी बैठ सकें हम। न्यून इनका नहीं कर रहे हैं ना बैठा हम। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई, और साथ में हमारे महताब भाई हैं भारत न्यूज़ से। पूरे मुल्क में जब CA NRC NPR का नाम आएगा तो पहले नाम शाहीन बाग का आएगा, और शाहीन बाग का नाम ज्यों आएगा तो आपको याद होगा उन दबंग दादियों का चेहरा आपकी नज़रों के सामने आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जब भी शाहीन बाग की बात होती थी, जब भी शाहीन बाग से जुड़े किसी भी वीडियोस को आप देखते थे, सोशल मीडिया पर मुस्तकिल वायरल था, मेन स्ट्रीम चैनल भी उसको लगातार कवरेज कर रहा था। आपको याद होगा कि NDTV ने दादी के इस इंटरव्यू को जब चलाया था तो पूरे मुल्क में वो वायरल हुआ था, और उस वक्त शाहीन बाग की क़यादत जो कर रही थी वो यही दादी थी। जहां आज खुशनसीबी हम लोगों की है कि हम लोग इनके सामने बैठे हुए हैं, आज इनसे कुछ सवाल करने आए हैं। क्यों करने आए हैं ये भी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं में से एक दादी को चुना है। इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से मुबारकबाद दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं, और पूरे मुल्क में इस बात को लेकर खुशी है और मुबारकबादी का सिलसिला शुरू है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि इस उम्र में जब दुनिया आराम करती है, अल्लाह अल्लाह करना चाहती है, तो उस आंदोलन में शाहीन बाग के आपके मन में ये बात कैसे आई कि हमें भी जाना चाहिए? हमारे मन में ये बात आई जब जामिया में बच्चे मारे पढ़ने वाले अंदर बढ़ बढ़ कर पुलिस वालों ने, तो हमारे मन में यूँ बात आई अब हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, हमें चौड़े में बैठना चाहिए, तो सरकार हमारी कुछ सुनेगी। यूँ बैठे हम, और CA NRC लागू नहीं करन देंगे हम, इस वजह से भी बैठे। APR भी नहीं करन देंगे, यूँ बैठे हम। जब आप बैठी थी दादी, हाँ, तो आपको लग रहा था कि ये शाहीन बाग पूरे भारत के लोगों के लिए एक नमूना बन जाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। जब इंसान उम्मीद ना करेगा, क्या दिल में वसवसा ना बैठा लेगा, तो कैसे आगे गाड़ी चलेगी? फिर इंसान को कैड़ा पढ़ कर रहना चाहिए। न्यू कहें न्यू आदमी सब कुछ कर सके, न्यू नहीं है न्यू आदमी कर सकें, औरत भी कर सकें। हिम्मत होनी चाहिए औरत के अंदर, हिम्मत बंदा मदद खुदा। हाँ। एक सवाल और मन में आता है कि जब आप बैठी थीं, हाँ, तो बार बार सारे मीडिया वाले आपको दिखाते थे, और उससे पूरे भारत में जो उम्रदराज औरतें थीं, जो माएँ और दादियाँ और नानियाँ थीं, सब निकल कर बाहर आई। तो क्या इसका क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, इसका सिलसिला मिलना चाहिए। शाहीन बाग को भी मिलना चाहिए। शाहीन बाग को भी मिलना चाहिए, और सब मुसलमान भाइयों को भी मिलना चाहिए, हिंदुओं को भी मिलना चाहिए, सिख ईसाइयों को मिलना चाहिए, सबको इस बैठने का सिलसिला जब खुश है हम। आज आपको क्या लग रहा कि आपकी मेहनत जो है वो माने पूरी हो गई? हाँ, अभी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। यो कोरोना ख़त्म हो जावे, CA NRC PR ये ख़त्म हो जावे जब हमारी पूरी होगी। मैं तो आपकी सेहत के लिए भी दुआ करूंगा, और पूरे भारत के लोग दुआ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अब आपकी चर्चा है। एक सवाल और ये है
कि जब मना हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोरोना वगैरह की चर्चा ख़त्म हो जाएगी, तो चूंकि सीए और एनआरसी जो है वो वापस सरकार ने नहीं लिया है, तो क्या फिर धरना हो सकता है? फिर भी क्या ना ज़रूरत पड़ेगी तो फिर भी बैठ सकें हम, न्यून इनकार नहीं कर रहे हैं ना बैठा हम। जब इतने जाड़े पाले में, बारिश में और चौड़े में इतनी बंदूक तनी, इतने फैड़ हुई, जब ना हटे दीपक 84 आ चढ़ा, हम जब ना हटे तो अब क्या हटेंगे? अभी तो हमारे दिल में वसवसा है, जो लो युग ख़त्म ना होगा, जो लो हम बैठने के नाम। आप दीपक चौरसिया का नाम ले रही हैं। दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी आया था, तो क्या आपको लगता नहीं कि दोनों के मुंह पे जो है तमाचा लग गया? अब लगा तमाचा, जब न लगा हमने तो सब्र कर दिया, हमने यूँ कह दिया अंदर नहीं बढ़न देंगे और तुम परे ही परे रहो, दूर जाओ। जब भी उनसे हमने ये कह दी, आदमी पीछे करे और हम औरत आ गए हुए तीनों दादी। बहुत वो वीडियो वायरल हुआ था जब दीपक चौरसिया और ये आया था। क्या आप मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहेंगी कि इस तरह के चैनल का बायकॉट कर दिया जाए? हाँ, गलत तो गलत ही है, असल होना चाहिए, गलत तो गलत ही रहेगा। असल को नकल नहीं पहुंच सकता, असल तो कहीं छुप ही नहीं सकता। तो चैनल वालों को क्या करना चाहिए? सच दिखाना चाहिए या सरकार की दलाली करनी चाहिए? ये तो सरकार के दलाल है ही पहले से ही, ये तो बूझ जावे कुछ, कह देवे कुछ। उन्होंने 500 रुपये को भी जब करा, बहुत ऑन लगाया, जब भी ना हटे हम तो बैठे ही रहे। मैंने कहा कुछ ना कुछ करके हटेंगे। जब ये कोरोना होगा तो जब हमें उठना पड़ा वहाँ से, उठाए नहीं हम किसी ने, हम खुद उठे। जब उस दिन हम लोग मौजूद थे जिस दिन आखिरी दिन था शाहीन बाग का, और आप सभी लोग वहाँ से हटी थीं। पहले तादाद कम किया गया और फिर मास्क का और सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया। वो सारा चीज़ हम लोग डेली आते थे, देखते थे। लेकिन अब जबकि ऐसा लग रहा कि ये तारीख बन गया, इतिहास हो गया, लोग सोच रहे हैं कि अब कभी कुछ नहीं होगा। सरकार को भी लग रहा है कि लोग भूल गए। तो एक पैगाम आप ये दीजिए कि जब तक सीए एनआरसी नहीं हटेगा, क्या फिर आंदोलन हो सकता है या बैठ सकते हैं, फिर भी बैठ सकते हैं। न्यू नहीं है, न्यू जरूरत पड़ेगी तो बैठ सकते हैं। जो चलो हालात बनेंगे तो बैठा जा सकता है। हाँ, बैठ सकते हैं। मतलब सरकार से आपकी मांग अभी भी बरकरार है? अभी बरकरार है। जो लोग वापिस ना लेंगे, जो लोग मांगते ही रहेंगे हम सरकार से इस। अब तो आपको शाहीन बाग की क़यादत करनी आसान हो गई, क्योंकि आप पुलिस भी आपके करीब नहीं आ सकती है। आपके ऊपर एक लेवल लगे। आपको पता है कि नहीं है क्या हुआ है? पता है, हाँ। 100 इंसान के ऊपर, दुनिया के 100 औरतों में एक आपका नाम आया है। हाँ। मजबूत औरतों में, जो मजबूत इरादे से काम करने वाली औरतों में। तो अब तो आपका इरादा और मजबूत हो गया होगा। हाँ, खूब ना, खूब और ज़्यादा होगा। 5-5 मंजिल चढ़ जाना इस उम्र में, 82 साल में, और क्या मजबूत होगा। अभी तो जवानों का मुकाबला करेंगे हम। जवान हमारे सामने क्या बेचा, हमारी औलाद हो क्या दूसरे की औलाद हो, अभी तो हमें मुकाबला करना है। माँ और बहनों को क्या पैगाम देंगी? हाँ, बहुत धन्यवाद देते हैं उन्हें, बहुत दिल से दुआ देते हैं जो लोग सब शामिल हुए। हाँ, जो सब शामिल हुआ, सबकी शामिल की वजह से तो आज हम यहाँ आए हैं इस जगह पे। यानी हम तो आते ही ना, जो उनकी दुआ ना होती, उनकी वो ना होती, सपोर्ट ना होती हमें। ये वो दादी हैं जिनके हौसले को दुनिया सलाम कर रही है, और आज हम लोग भी यहाँ पहुँचकर अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि रूबरू हुए, इनसे गुफ्तगू हुई, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके हौसले में कहीं भी कोई किसी भी तरह की इनका उम्र जो है वो हौसले पर हावी नहीं, बल्कि हौसला उम्र पर हावी है। और आज भी ये मैंने अज़्म लिए हुई हैं कि हालात अगर ऐसे बनेंगे और ज़रूरत अगर सड़क पर उतरने की अगर आ गई
तो इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने जो क़यादत की है, ये कह लीजिए कि पूरे मुल्क में मैंने एक आइडियल के तौर पर शाहीन बाग को माना गया, और कई बाग, सैकड़ों बाग शाहीन बाग की तर्ज पर हुए। और जिस तरह से यहाँ तमाम ख़वातीन, तमाम औरतों का जो जमावड़ा था और जिसकी क़यादत दादी कर रही थी, पूरे मुल्क में औरतों ने जो है सड़क पर निकलकर ठीक इसी अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे एक उम्मीद की किरण जगी है। और यही वजह है कि टाइम्स मैगज़ीन ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में से एक इनको माना। और टाइम्स मैगज़ीन को भी हम बधाई देते हैं अपनी ओर से, अपनी चैनल की ओर से, कि उसने एक सही इंतखाब किया है जिससे काम करने वाली औरतों में और भी ज़्यादा ऊर्जा मिल सके।